हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसे कि आप जानते हो, आपका बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो फर्स्ट ईयर का पेपर होता है उससे संबंधित मैं आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन व शॉर्ट क्वेश्चन दोनों टाइप के प्रश्न लेकर आया हूँ। साथ के साथ इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। हर यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी होते हैं, हर जो कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं बीएड वाले, उनके सबके ग्रुप बने हुए हैं, तो आप अपने ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिए इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न है, ज्ञान से क्या अभिप्राय है, इसके स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ज्ञान का क्या अभिप्राय होता है, मतलब क्या अर्थ होता है ज्ञान का और उसके कितने स्वरूप होते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको स्पष्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर। तो नॉलेज क्या होता है और उसका क्या नेचर होता है, आपको दोनों को दोनों इस चीज़ों को बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, पाठ्य चर्चा या पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके चयन के मापदंडों का उल्लेख कीजिए। तो जो पाठ्य चर्चा या पाठ्यक्रम से आपका क्या तात्पर्य, आपको ये बताना है और इसके क्या क्या चयन होना चाहिए, चयन के जो क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताना है। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न, जो हर यूनिट से आपके दो पूछे जाते हैं, उनमें से आपको एक करना होता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, मेंशन इट्स सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। मतलब ऐसा कैरिकुलम, ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें ना बच्चे को केंद्र में रखा जाए, बच्चे को ध्यान में रखकर पूरा का पूरा पाठ्यक्रम उसको निर्मित किया जाए, उसको बनाया जाए, ताकि उसमें छात्र हित की जो बातें हैं वो ज़्यादा हो। तो ये इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है सारी की सारी चीज़ों को। चौथा नंबर प्रश्न है, जॉन डीवी का परिचय देते हुए इनका शिक्षा में क्या योगदान था, आपको ये बताना है। तो इंट्रोड्यूस द जॉन डेवी एंड टेल इन इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। तो जॉन डेवी को तो पहले तो आपको बताना है कि जॉन डीवी जो वैज्ञानिक रहे, मनोवैज्ञानिक रहे, वो थे कौन, उनके बारे में बताना है, उनका पूरा परिचय देना, साथ ही उनका इस शिक्षा में क्या योगदान रहा, उनके द्वारा क्या प्रयोग किए गए और उनको वर्तमान शिक्षा में उनका क्या योगदान है। तो आपको ये प्रश्न बताना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, महात्मा गांधी के शैक्षणिक विचारधारा को स्पष्ट करते हुए इनका शिक्षा में क्या योगदान था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी के शैक्षणिक विचारधाराओं पर आपको बात करनी है कि भाई उनकी क्या विचारधारा थी शिक्षा से संबंधित, आपको स्पष्ट करना है और उनका क्या योगदान रहा शिक्षा के अंदर, आपको ये भी बताना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको जरूर से करके चले जाना है इस प्रश्न को। अब चौथा नंबर प्रश्न है, एक्सप्लेन महात्मा गांधी एजुकेशन आइडियोलॉजी एंड इज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। तो ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बात करनी है अपन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अपन यूट्यूब, सबसे पहले मैं आपको बता, कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि हमें जो बीएड फर्स्ट ईयर के बाकी गेस्ट पेपर चाहिए तो वो हम कहाँ से लेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, वहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन को खोल लेना है। ठीक है, सर्च पे आके आपको सर्च करना है क्या, यूनिवर्सिटी चैंपियन। स्पेलिंग देख लो, मैंने सर्च कर रखी है। आप जैसे स्पेलिंग लिखोगे आपको उस पर चले जाना है। सर्च करोगे तो आपके सामने एक ऐसा सर्च बार आएगा जिसमें ये ऐसा चैनल निकल कर आएगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको सेक्शन मिलेगा बीएड फर्स्ट ईयर। तो बीएड फर्स्ट ईयर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे गेस्ट पेपर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। खास बात यही है, आपको कॉपी कैसे लिखनी है बीएड में, सही कॉपी लिखने का तरीका ये बना रखा है, जरूर से देख के जाना। आपको ये वाला वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो जरूर से देख जाना। चलो अब बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स की। सबसे पहला प्रश्न है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर की, शिक्षण तथा परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो शिक्षण व परीक्षण होता है, जैसे शिक्षण तो हम जो मौखिक रूप से, लिखित रूप से जो बच्चे को क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसे शिक्षण कहा जाता है, लेकिन जो परीक्षण होता है वो प्रायोगिक कार्य जो करवाया जाता है बच्चे को, तो उसके बीच में क्या अंतर होता है, आपको ये अच्छे से स्पष्ट करना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप करके चले जाना। 2 नंबर प्रश्न है, विद्यालय से आप क्या समझते हैं, ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के स्वरूप में विद्यालय का योगदान स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय से आप क्या समझते हैं और ज्ञान प्राप्ति के लिए जो विद्यालय का क्या योगदान रहता है ज्ञान प्राप्ति में, आपको ये भी अच्छे से स्पष्ट करना है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल हैज ए सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको अच्छे से करना है। 3 नंबर प्रश्न है, आधुनिकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जो मॉडर्न एजुकेशन है
एजुकेशन के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन है, जैसे कोरोना टाइम आया था तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड की गई थी जो ऑफलाइन के बजाय। तो यही जो आधुनिकरण आजकल देखने को मिलता है, पहले चौक व बोर्ड की एजुकेशन होती थी और आजकल उसी एजुकेशन को बदल कर जो एक्सपेरिमेंटल जो एजुकेशन लागू की गई है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एजुकेशन के अंदर आ गई। तो आपको बताना है कि एजुकेशन के अंदर मॉडर्नाइजेशन क्या है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, संस्कृति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कल्चर क्या होता है और इसकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या होती हैं, आपको ये प्रश्न को बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी। चलो बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। गतिविधि एवं अनुभव के माध्यम से ज्ञान को समझते हुए इसके प्रमुख क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। टू अंडरस्टैंड द नॉलेज थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस एंड मेंशन इट्स मेन एक्टिविटीज़। तो गतिविधियों का अनुभव के माध्यम से आपको बताएं, भाई आप कोई कार्य करते हो उसको, जैसे कि आपने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा और फिर आप वास्तविक रूप से कुतुब मीनार को देखने गए, तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। तो यह वही वाला प्रश्न है, गतिविधियों में अनुभव के माध्यम से आप ज्ञान को समझने का जो तरीका होता है वो क्या क्या मेन एक्टिविटी आती है वो आपको बताना है। 6 नंबर प्रश्न है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैरिकुलम। तो जो कैरिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। धन्यवाद।